हे गाइस, तो ये देखिए हमारा लंच बनकर रेडी हो गया है। तो शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल केसर की रसोई में। तो आज हम बनाएंगे राजमा चावल। उसके लिए मैंने सबसे पहले ये राजमा को राजमा क्योंकि गलने में बहुत टाइम लेती है, तो बेस्ट है कि अगर आपको अगले दिन बनानी है तो रात को इन्हें भिगो कर रख दें, और नहीं तो सुबह भी रख दें, लंच के लिए बनानी है। तो ये मैंने रात को इनको भिगो के रख दिया था। अब मुझे इतनी ज़्यादा गैस नहीं मेरी यूज़ होगी, तो ये देखो मैंने वॉश करके इन्हें रखा था, तो वही पानी इसमें डाल दिया। और थोड़ा जल्दी गल जाए तो इसमें थोड़ी सी मैंने मिला दी है हल्दी और नमक, और इससे इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये देखो मैंने कुकर इसमें राजमा को गलने के लिए डाल दिया है। टिल देन ये मैं अपने बासमती चावल में ले रही हूँ। ये देखो मैंने वॉश कर लिए हैं, पानी इन्हें वॉश करके फिर अब मैं इसमें फिर से फ्रेश वाटर ऐड कर रही हूँ। तो अब हम इन्हें पानी डालकर थोड़ी सी देर चावल को भी जितने की सीटी आ जाती है, और फिर हम ये देखो हमारे राजमा में जो है कि गल कर रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, और इसी कुकर में, क्योंकि ये इतना गंदा तो हुआ नहीं है गाइस। ये देखो मैं एक के लिए लंच बना रही हूँ मेरे लिए, तो मैंने उसी अकॉर्डिंग, ताकि मेरी एक कटोरी बचे और मुझे बासी ना खानी पड़े सब्जी, तो मैंने उतनी ही ली है ये अमाउंट। तो ये मैं अपनी राजमा को, ये मेरी उबल कर गल कर रेडी हो गई हैं, इन्हें मैंने निकाल लिया है। और ये देखो अब इधर हमारे बारी आ जाती है चावल को प्रोसेस करने की। इधर मैं अपने सिंक में चावल को, ये गाइस ये जो बास्केट है इसमें आगे ही होल है। तो ये देखो बहुत, जैसे हमें खिचड़ी के लिए दाल चावल वगैरह या छोटी दाल होती है, वो हम कटोरी में वैसे हाथ लगा के करते हैं, तो क्या होता है मोस्टली हमारे दाने गिर ही जाते हैं और फिर सिंक को साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये देखो ये बास्केट इसके लिए बहुत ठीक है। तो मैंने चावल को वॉश कर लिया, और ये मैंने कुकर को भी थोड़ा सा, वैसे तो साफ़ ही था, तो एक बार पानी से जस्ट इसको हिला के इसमें मैंने डाल दिए अपने चावल। और ये अब चावल के डबल अमाउंट का मैं इसमें पानी डाल दूँगी, जिससे कि बस ठीक ठीक मेरी इसकी चावल की, ना ज़्यादा कम हो पानी ना ज़्यादा हो, मतलब चावल पानी तो होना ही नहीं चाहिए गाइस, कैसी बात कर रही हूँ मैं। और थोड़ा सा ये मैं इसमें डाल रही हूँ घी, ताकि ये मेरे आप चावल आपस में चिपके ना, खिले खिले से बने। तो ये मैंने जितना चावल अमाउंट में लिया उसका डबल पानी डालकर अब हम कुकर को बंद करके अपने चावल को भी उबाल लेंगे। तो गाइज़ इस तरह से आप साथ साथ बनाएंगे तो देखो बहुत ही कम आपको टाइम लगेगा, और आप भी क्विक। और राजमा चावल तो मुझे लगता है सबकी ही पसंदीदा सब्जी होती है, सभी को ऑलमोस्ट पसंद आ जाती है। तो गाइज़ मैं अपनी सैलेड भी रेडी कर रही हूँ। तो हम राजमा चावल के साथ बनाने के लिए अब खीरे को काट ही रहे हैं, और मेरे पास छोटा ग्रेटर भी है। तो ये गाइज़ देखो मैं सबसे पहले, आपको भी पता होगा कि खीरे के को नाखून से काट कर उसको नमक लगा के थोड़ा अगर हम ऐसे इसको रब कर लेते हैं, तो अगर खीरा कड़वा होता है इसके, मतलब जहाँ से हम इसको, इसके नाखून के पास अगर ये कड़वा है तो उसकी सारी कड़वाहट निकल जाएगी। आप भी देखना, अगर आप इसे रगड़ते हैं और वो कड़वा होता है तो इसके फ्रोथ से निकलते हैं, तो उससे हमें पता भी चल जाता है। ये गाइस देखो मैं पीलर की हेल्प से इसे पील कर रही हूँ। और अब मुझे आइडिया आया है कि क्यों ना, दही तो मुझे खानी ही है, तो हमारे पास पूरा खीरा है, थोड़ा सा हम ग्रेट करके बहुत ही फटाफट बनेगा। देखो मैं बना लेती हूँ खीरे का रायता भी। तो खीरे का रायता बनाकर, हमें रायता बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये खीरा मैंने ले लिया है, मेरे पास ये देखो मेरा दही है, और अब इसी कटोरी पे मैं रख के ग्रेटर की हेल्प से 1/3 इसका, मेरे मतलब 1/3 खीरे का इसको ग्रेट करके हम बना लेंगे इसका रायता। ये देखो बहुत फटाफट, इसमें कितना मुश्किल से मुझे लगता है 30 सेकंड इतने ही लगेंगे। तो गाइज़ बस आपको एक बार बनाने लगना है, आलस से त्यागना है। ये देखो मेरा खीरा ऑलमोस्ट इतना मुझे रायते के लिए ज़रूरत है उतना घिस गया है। तो ये मेरा खीरा दही में मिल गया है, और अब हम क्या करेंगे, मेरे पास चटनी बनी हुई रखी है जिसमें कि ऑलरेडी ये मैं पहले खीरे को सैलेड के लिए कट कर रही हूँ। तो साथ साथ हमारी सैलेड भी रेडी हो गई है। तो देखो गाइस, बेशक मैं अकेली हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल भी इसमें आलस नहीं कर रही हूँ। तो आज के लंच में आप समझ ही गए होंगे क्या क्या बनेगा हमारे लिए। राजमा की सब्जी, बासमती चावल, खीरे का रायता और खीरे की सैलेड। एक कंप्लीट आपके पास लंच बनकर रेडी होगा, जो कि आप रेस्टोरेंट में जाएं
तो मोस्टली ये लोग खाना भी पसंद करते हैं अगर उन्हें कुछ वैसा ना खाना। तो ये देखो अब मेरी जो मैं बात, तो बारी आ गई है गाइस हमारे रायते को फिनिशिंग देने की। तो ये मेरे पास धनिया की चटनी बनी हुई रखी है जिसमें लहसुन भी है, अदरक भी है, हरी मिर्ची है, तो सारे फ्लेवर हैं जो हमें रायते में चाहिए। तो मैंने इसमें 1 स्पून मेरे धनिया की चटनी डाल दी है और ये मैंने जीरा पाउडर डाला है। इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट। गाइस रायते हमें रायता बनाना है और हम उसमें ब्लैक सॉल्ट ना डालें ये हो ही नहीं सकता। ब्लैक सॉल्ट डालते ही आपको ईजिली डाइजेस्ट भी होता है और इसका फ्लेवर अलग ही आता है। तो गाइस जब भी आप रायता बनाएं ये टिप ज़रूर याद रखें, या खाली दही भी खानी है आपने, उसमें सिर्फ भुना हुआ जीरा पाउडर और आप ब्लैक सॉल्ट डालेंगे तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो ये देखो मेरा वाह लाजवाब यम्मी रायता बनकर रेडी हो गया है। तो गाइस देखो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, तो आप भी बना सकते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद आपका भी ज़रूर मन कर रहा होगा और कुछ ना कुछ तो आप इंस्पायर हुए होंगे बनाने के लिए। तो ये हमारा रायता बन गया है। देखो मीनवाइल मैंने अपने राजमा के छोंक के लिए ये प्याज, टमाटर और लहसुन रेडी कर लिया और ये हमारे राइस भी बॉईल हो गए हैं। देखो अच्छे से हो गए हैं, मैं निकाल के दिखाती हूँ। तो हमारी ये प्लेट अब लगनी शुरू हो गई है जिसमें सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ राइस। तो गाइस ये देखो राइस ना ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे, बहुत ऐसे ड्राई होके चिपक गए हैं। थोड़ा सा घी भी डाला था उसका भी कमाल है। और गाइस देसी घी डालने से इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है और ये आपस में चिपकते भी नहीं है। तो हो गया ना एक तीर दो काज। तो ये उधर मेरी प्लेट में राइस डल चुके हैं और अब हमने रख लिया है कुकर। गाइस देखो इस लंच के बनाने के दौरान ही आप जैसे साइड में देख रहे होंगे मेरे हॉट केस में दही भी रेडी हो रही है। मैंने सबसे पहले ही आते दूध गर्म करके उसमें डाल दिया था और मैं ये बनाऊंगी लंच। इतने इसका टेम्परेचर नॉर्मल 40 डिग्री तक आ जाएगा, तो साथ में ही इसी टाइम मेरे दही का काम भी हो जाएगा। तो गाइस आपको डिपेंड्स की सब्जी पे हाफ एन आवर से लेके 45 मिनट्स, और अगर आप बर्तन भी उसी टाइम वॉश कर रहे हैं तो 1 आवर मैक्सिमम। और गाइस आपको खाना बनाकर वाकई बहुत अच्छा लगेगा खुद के लिए, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, खुद बनाना शुरू करें, किसी पे डिपेंड ना रहें और आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। तो अब ये इधर कुकर हमारा, हम इसमें अपने राजमा को छोंक लगाएंगे। गाइस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अगर हमें सब्जी ग्रेवी वाली तरी दालें बनानी है, आलू मटर बनाने हैं झोल वाले, या आलू बनाने हैं झोल वाले, जो भी हमें पानी वाली सब्जी बनानी है, उनमें हम अगर अपनी ये जो प्याज टमाटर जो भी हम तड़के के लिए ले रहे हैं इन्हें हम बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे। और ये मेरे पास इसके लिए मैंने एक हैंड चॉपर लिया हुआ है। तो फाइन जितना चॉप करेंगे उतनी अच्छी आपकी करी बनेगी। और जो सूखी सब्जी बनानी है आपको, उनमें मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे जो प्याज टमाटर है उन्हें मैं एज इट इज़ थोड़े से बड़े साइज़ काट के फिर उनका तड़का लगाऊँ। तो इससे इससे सब्जी रंगीन सी दिखती भी है और सूखी सब्जी में बड़े पीसेस से ही टेस्ट आता है, कुछ ही नहीं दिखता। तो वो अजीब सा सिर्फ आपकी जो सब्जी है वो इंग्रेडिएंट दिखेगा। और लेकिन तरी वाली सब्जी में ये टिप भी ज़रूर ध्यान रखिए, मेरी छोटी सी टिप है, लेकिन जब भी आप आगे से तरी वाली सब्जी बनाएं तो उनमें फाइन चॉप लें। तो ये मैंने सबसे पहले तेल डालकर, सरसों का तेल मैंने लिया है, उसमें जीरा डाल दिया है। और ये देखो थोड़ा सा मैं राजमा है तो इसमें हींग भी डाल रही हूँ। हींग से भी इसका अच्छा टेस्ट बढ़ जाएगा थोड़ा, और डाइजेशन में भी हेल्प करेगी। तो मैंने जीरा डालकर इसमें डाल दिया था लहसुन और अदरक ग्रेट किया हुआ। अब ये फाइन मैंने जो अनियन भी डाल दिए, और इस टाइम भी थोड़ा थोड़ा तेल होता है तो हींग भी, और वैसे हींग इतनी नहीं अगर तेल में भुनेगी तो भी इसका फ्लेवर आ जाएगा। तो गाइज़ ये जब तक हमारे रेडी हो रहे हैं, ये देखो मैंने इसमें ग्रीन चिली और टोमेटो को ले लिया है चॉपर में, और ये पकेगा हमारा प्याज जितनी सॉट होती हैं, लाइट ट्रांसलूसेंट से होने तक हम सॉट करेंगे, बहुत ज़्यादा तेल नहीं निकलने देंगे। तब तक हमारा चॉपर में टोमेटो भी आगे हो जाएंगे रेडी। तो हमारी प्याज जितनी सॉट हो रही हैं इतने हमारे टोमेटो भी रेडी हो जाएंगे इसमें डालने के लिए। तो गाइज़ ये देखो हैंड चॉपर से मैं इन्हें कर लेती हूँ फाइन चॉप। और गाइज़ आप देख ही रहे होंगे कितना इजी है ना,
मतलब मुझे सही में जब तक हम किसी काम को, हमारे साथ क्या होता है, हम शुरू नहीं करते वो बहुत बड़ा लगता है, और नहीं करेंगे तो फिर तो पूरे दिन आप सोचते रहो, काम बड़ा होता जाएगा, लेकिन आप करोगे तो फटाफट हो जाएगा और आपको मिलेगा अपना। ओह ये हमेशा की तरह मैंने फिर से इसके ब्लेड्स इसमें डाल दी हैं, सॉरी बट इट्स ओके, चलता है। मैंने निकाल दिए। तो गाइस ये मैंने अभी इसमें अपने टोमेटो भी ऐड कर दिए हैं और अब बारी है हमारे स्पाइसेस ऐड करने की। तो गाइस ध्यान रखिए, मैंने इसको जब उबाला था, बॉईल किया था राजमा को, तो उस टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया था, तो नमक उसी अकॉर्डिंग डालें। बाकी गाइस मैंने देखा है कि हर इंसान का ना अपना अपना टेस्ट होता है, कोई कम नमक खाना पसंद करता है, कोई ज़्यादा खाता है, तो हमें किसी के साथ मुझे लगता है ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए और हर किसी के स्वाद का, टेस्ट का हमें सम्मान करना चाहिए। मुझे तो ये चीज़ इतने सालों में इतने लोगों के साथ रहकर हॉस्टल में बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आप भी समझ लेंगे तो लोग देखिए आपसे खुश होंगे, बजाय आप उन पे अपनी पसंद थोपे, उनकी पसंद का सम्मान करें, तो कितनी सिंपल हो जाती हैं चीज़ें। कहीं मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो एटलीस्ट जो मैटर करती है वो लोगों की खुशी होनी चाहिए, बजाय अननेसेसरली रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़ ये अब देखो मेरी सब्ज़ी में मैंने पानी डाल दिया है और सारे मसाले भी इसमें ऐड हो चुके हैं, तो हमारी सब्ज़ी अब रेडी हो रही है। ये देखो मैंने उधर मेरी दही में भी इनोकुलम डालकर, या मतलब क्या बोलते हैं आप, जामुन डालकर रख दिया है। तो देखो राजमा भी ऐड हो गई हैं इसमें, और अब मेरी सब्ज़ी को लेकिन थोड़ा सा हम, और गाइज़ यहाँ पे क्या करेंगे हम, राजमा पूरी रहने के बजाय, मतलब मैं इसे क्या करती हूँ, स्पून की हेल्प से हल्का हल्का राजमा को मतलब तोड़ लेती हूँ। अगर आपको मैशर है तो बहुत बिल्कुल नहीं इसका पाउडर बनाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कुछ एक आपकी, मतलब जितनी भी राजमा ले रहे हो उसकी 1/4 राजमा अगर पाउडर पीस में हो जाएंगी तो ग्रेवी अच्छे से बनेगी और सब्ज़ी का टेस्ट आएगा। तो आप इस टिप को भी ज़रूर ध्यान रखें। तो मेरी ये सब्ज़ी का इसमें अच्छे से मिक्स हो रहा है फ्लेवर गाइज, अच्छे से मसाले पकने तक। वैसे तो राजमा भुनी हुई है, सब्ज़ी भी हमारी भुन चुकी है। ये देखो हमारी रेडी, मतलब जितनी आपको कंसिस्टेंसी जिस उससे चाहिए, जितनी आपको पतली, मतलब अगर थोड़ी और गाढ़ी करनी है तो इसको पानी को थोड़ा और चला सकते हैं, लेकिन ये मेरे अकॉर्डिंग ठीक बन गई है। ये देखो हाँ हो गई है ना फाइन, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे तरी तरी भी नहीं है कि हमें इसके अंदर डुबकी लगा के तैर को। कई बार ऐसे होता है ना गाइस, आपके साथ भी हुआ है क्या हॉस्टल में, राजमा तो दिखती नहीं थी, लगता था कि उसमें डुबकी लगा के हमें ढूंढ के लानी पड़ेगी। तो गाइस ये मेरी सब्जी भी अब आ गई है कटोरी में। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। रेसिपी तो खैर आप सब ने खाई होगी, कुछ नया तो मैंने बताया नहीं, बस सिंपल तरीके से और आप बना सकते हैं। मेरी यही कोशिश है कि मैं आपको मतलब मोटिवेट कर सकूं और जो भी इसके हेल्थ रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उन सबको आपको बता सकूं। तो गाइस मेरी यही कोशिश है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा